आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं फिर से आपका एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास है और जिसमें हम इसके पहले तो हम एक्सरसाइज 8A को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप सब ये मत सोचिएगा कि मनोहर रे की बुक में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। तो अब हम चलते हैं 8B की तरफ। आज एक्सरसाइज 8B है। ये जो 8B एक्सरसाइज है ये पूरी तरीके से बेस होगी ट्रिग्नोमेट्री के डिग्री के ऊपर कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन जो है 90, ये सब मान के ऊपर बेस है। तो शुरू करते हैं पहले तो कुछ बेसिक फॉर्मूले से। ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इसको मतलब ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। और सेम इसका उल्टा भी होता है, यानी कि कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। और सेम सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस थीटा। हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। ये सारे चीज हो गए। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक ये है, टेन का तो फॉर्मूला और होता है। टेन को एक चीज और भी लिख सकते हैं हम कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी ये साइन बटे कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन। ये कुछ फॉर्मूले हुए। तो ये इसमें सारे के सारे फॉर्मूले ये आगे भी काम आने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हमें कुछ डिग्री के मान भी पता होने चाहिए। जैसे अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिग्री। सबसे पहले ये लेते हैं 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री का कॉलम, ये 45, ये 60 और ये 90। इसको शुरू करते हैं पहले साइन से। अगर साइन 0 होगा तो 0 की साइन यहाँ पे साइन ले रहे हैं सिर्फ थीटा। थीटा ये थीटा के मान है सभी। तो अगर हम देखें साइन 0 पे, तो साइन 0 पे 0 साइन का मान होता है 0। साइन 30 पे साइन का मान हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। अब कॉस में कॉस थीटा अगर लग रहा है तो कॉस 0 का मान, ये यहाँ से 0 से शुरू होकर के 1 पे जा रहा है तो ये 1 से शुरू होकर के 0 पे जाता है, यानी कॉस 0 का मान 1। और कॉस 30 का मान √3/2 यानी कि √3/2। ये सेम रहेगा 1/√2। ये हो जाएगा 1/2। कॉस 60 का मान और कॉस 90 का मान होता है 0। इसके बाद शुरू होता है टेन थीटा। टेन होता है साइन बटे कॉस, यानी कि 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0। साइन 0 का मान 0। इसको करेंगे 1/2 के बटे 3 √3/2, तो यहाँ पे इसका मान निकल के आएगा 1/√3। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे निकलेगा इसका मान 1। टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और 90 का मान। जब 1 के बटे 0 करेंगे, 1/0, अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। टेन के बाद हम ले लेते हैं कॉट कॉट थीटा। कॉट अगर टेन 0 है तो ये जस्ट उल्टा होता है ना, 1/0। कॉस कॉट होता है कॉस बटे साइन, यानी कि 1/0। और 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। और कॉट 30 का मान होता है √3। कॉट 45 का भी मान 1 होता है। और कॉट 60 का मान 1/√3। और कॉट 90 का मान ये हो जाएगा 0/1। अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 है, अगर हर में कोई नंबर है तो इसका मान 0 आ जाएगा। और अगला सेक थीटा। अगर सेक थीटा लेंगे तो सेक 0 यानी कि इसका उल्टा 1/1, ये भी क्या होता है 1। और ये हो जाएगा 2/√3। ये कॉस का उल्टा होता है, ये √3 √2 1/√2 है तो ये हो जाएगा
√2/1 यानी कि √2, ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 0/1। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इसी तरीके से कोसेक का मान निकालते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक 0 का मान ये इसका उल्टा होता है, 0 कुछ नहीं तो 1, यानी 1/0, 1/0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ये इसका उल्टा 2/1, ये इसका उल्टा √2/1 यानी कि √2, ये इसका उल्टा 2/√3, ये 1। ये सारे के सारे आपको इसके थीटा के वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। और ये साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। टेन थीटा के एक और फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर आपको कैलकुलेशन वाले सवाल करने हैं तो आपको ये सारे मान याद होने चाहिए। अगर ये आपको मान याद नहीं होंगे तो आप कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं कर पाएंगे। बार बार आप अपने किताब की जो टेबल दिया होगा टेबल को देखेंगे बार बार, लेकिन एग्जाम में आपको टेबल नहीं मिलेगा, तो आपको ये सारे मान याद होने चाहिए। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में पहला जो सवाल है वो सारे के सारे ऑप्शनल है, जिसमें कि जो है 7 क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि हम मान रखेंगे 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3/1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है, यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर लगा है tan पे, तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। गुणा करते समय सामने सामने होता है, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, √3 का 1 में होगा तो √3 बन जाएगा। टोटल के बटे ये बनेगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे, अब देखो यहाँ से 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी कि 3 + 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बटे ये हो जाएगा 4/3। इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा, देखो इसका गुणा 4 का गुणा √3 के पास हो जाएगा, 3 का गुणा 2 के पास, 2 × 3 बटे 4 × √3। तो देखो 2 से काट देंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा। अब देखो कभी भी सवाल में नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, ज़्यादातर नीचे रूट नहीं रहता है, तो नीचे रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे 3 को, या फिर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये जो 3/√3 है, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर और नीचे हो जाएगा √3 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो रूट हट के 3 बच जाएगा, 3 से 3 खत्म, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा √3। ये पहले सवाल का ऑप्शनल वाला आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे अगर, तो दूसरा सवाल है सेम वैसा ही है, 2 × tan 30 का मान 1/√3 माइनस बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि tan का मान 1/√3, इसका स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ पे 2 × इसका गुणा करा देंगे तो 2 एकम 2 और √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कि ऊपर 2/√3 ये ऐसे रहेगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, और 3 का गुणा यहाँ 1 में करा देंगे नीचे तो 3, यानी कि फिर से बन जाएगा 2/√3 और टोटल के बटे 3 में से गया 2/√3। अब देखेंगे इसका गुणा यहाँ होगा, इस रूट का गुणा एकदम ऊपर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा और इस 2 का गुणा √3 के पास, तो ये 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा। फिर से √3 को हटाने के लिए 3/√3, नीचे √3 है ना, तो √3 से ही ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर बन जाएगा 3√3, नीचे बन जाएगा रूट से रूट कैंसिल 3 बन जाएगा, तो 3 से 3 खत्म, और यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा
√3। सॉरी, इस वाले सवाल में एक चीज छूट गया था, यहाँ पे 2 भी था साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर तो √3 है, नीचे बचा है 2, यानी कि √3/2। इस वाले सवाल में इसका आंसर √3/2 हो जाएगा, इसका आंसर √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस 2 से काटे थे 2, 4 को, तो 2 बचा था, यहाँ पे ये 2 बचा था, ये लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पे ये 2 बचा, और लास्ट में तो सब कुछ कट गया, तो ऊपर √3 बचा था, नीचे 2 बचा था। अगला तीसरा सवाल, 1 - tan² 45/1 + tan² 45। तो यहाँ पे सीधा मान रख देंगे, 1 - tan² 45, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, बटे 1 + tan² 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, बचेगा ऊपर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, नीचे 1 + 1, यानी कि ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 2, और जब किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है तो उसका आंसर हो जाता है 0। और अगला ही सवाल है, चौथा सवाल, कि अगर ये सवाल में पूछा है कि sin 2a = 2 sin a, ऐसा तब होता है जब a बराबर, तो इसके 4 ऑप्शन थे, तो a का मान दिया था, पहला ऑप्शन जो था वो था 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन है 45, और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। ये चारों ऑप्शन है। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, साइन 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, किस ऑप्शन में दोनों साइड बराबर होगा। अगर हम 0 रख लें, चलो ठीक है, साइन 2 × 0 बराबर 2 × साइन 0, क्या दोनों साइड बराबर होगा? तो ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 × साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान यहाँ से भी 0 आएगा और यहाँ से भी आएगा 0, यानी कि हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी में एक सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 5 पूछा है कि cos 60 डिग्री का मान, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो इस cos 60 का मान तो आपको पता है, ये हो जाएगा क्या, 1/2, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले का छठवां, पहले के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले ये ऑप्शनल क्वेश्चन वाले में से ही है, तो ये छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में दिया है यदि tan 2a = 1, तो जहां 2a ये न्यून कोण है, माने एक्यूट एंगल है, ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है, तो हमसे a का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिए tan 2a = 1 दिया है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है, tan 2a = 1, तो अगर देखेंगे इस तरफ, यहाँ पे tan दिया है ना, तो आप भी देखिए कि tan के किस चार्ट में, मतलब टेबल में किस डिग्री में tan का मान 1 होता है, तो आप बोलेंगे सर tan 45 का मान 1 होता है। तो देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, जहाँ पे 2a है, 2a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 45, यानी कि 2a बराबर क्या हो गया हमारा 45, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 45/2, और इसको हम 45/2 को लिख सकते हैं 22 सही 1/2, यही इसका आंसर है। अगला जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, छठवां वाला, छठवें सवाल में पूछा है कि cos 0 डिग्री का मान पूछा है। तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। और जो सातवां क्वेश्चन है, वो सातवां क्वेश्चन है √2 + tan 45 डिग्री, इसका मान पूछा है। तो सॉल्व कर देते हैं। tan 45, इसका √2 का मान, ये तो √2 ही रह जाएगा, प्लस tan 45 का मान होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा √2 + 1। √2 तो यहीं पे था, प्लस था, तो प्लस tan 45 का मान 1 होता है। इसके आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं, √2 में 1 तो जुड़ता नहीं है, तो ऐसे ही उत्तर जाएगा।
चलिए, जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे वो सब हम खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, तो आप लोगों में से बहुतों की शिकायत थी कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो चलिए, अगर जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, तो उसके सामने मैं एनसीईआरटी का टैग लगा दूंगा, तो इससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है, यदि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3, ये जो tan a प्लस बी का मान है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 के या तो बराबर है या तो 90 से छोटा है। तो उनसे पूछा है a और b का मान ज्ञात करें। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3, ये चीज दिया है ना। तो हम यहाँ पे अगर tan है ना, तो ये कोशिश करिए आप कि देखेंगे, याद करिए कि पहले कि tan के किस टेबल में, किस डिग्री में tan का मान √3 होता है। तो ये tan a प्लस बी, तो बोलेंगे सर tan 60 का मान तो √3 होता है, यानी कि यहाँ पे √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे tan है, इसलिए यहाँ पे tan को लिखे। अगर यहाँ पे cos होता तो इसको cos के फॉर्म में चेंज करते, यहाँ पे sin होता तो sin के हिसाब से देखते। तो देखेंगे यहाँ पे tan है, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे a प्लस बी है कोण की जगह पे, यहाँ पे 60 है, यानी कि a प्लस बी का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। इसको एक पल के लिए मान लो समीकरण नंबर ए। अगला है tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। अब आप ये सोचिए कि tan के किस टेबल में, किस डिग्री में tan का मान 1/√3 होता है। तो बोलेंगे आप सर tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan खत्म हो जाएगा, a माइनस बी का मान आ गया 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का मान 60 है, a माइनस बी का मान 30 है, तो हमें किसका, a का और b का अलग अलग बताना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस बी, और लेफ्ट में हमेशा मैंने कहा था लेफ्ट को जोड़िए, प्लस जोड़ रहे हैं किसको, यहाँ से a माइनस बी, इस तरफ है हमारा 60 प्लस 30, यानी कि देखेंगे b से b खत्म, a और a मिलके क्या हो गया 2a, यानी कि 2a बराबर 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2, यानी कि a बराबर 45, a का मान 45 आ गया। तो a का मान उठा करके हम समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, b का मान पता चल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या हमारा, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 है। तो a का मान है हमारा 45, a की जगह पे रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, यानी कि b बराबर हो जाएगा हमारा ये 60, ये 45 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 45, यानी कि b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए कभी भी जब सवाल में a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया होता है, तो उस कंडीशन में आप उसको पहले को समीकरण 1 मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए समीकरण नंबर 2। उस केस में आप ये किया करिए कि समीकरण 1 और 2 को या तो जोड़ दिया करिए या तो घटा दिया करिए, उसमें से किसी एक का मान निकल जाएगा, और एक का मान निकलने के बाद दूसरे में समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक दूसरा भी मान निकल जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे सवाल में 5 हैं स्टेटमेंट, बताना इसमें से कौन सा सही है कि गलत। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं। अगर आप आगे चल के भी फॉर्मूला पढ़ेंगे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी को ये नहीं लिख सकते, ये लिखा जा सकता है। दूसरा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ते चला जाता है, साइन थीटा में भी वृद्धि होते चला जाता है। ये ऑप्शन भी हमारा, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, गलत। आप जब भी टेबल को देखेंगे तो कॉस 0 से जब शुरू होता है तो कॉस 0 में
उसका मान 1 होता है, लेकिन cos 90 में वहां देखेंगे तो आप मान 0 होता है, 1 से शुरू होकर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वो छोटा हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मान बढ़ता नहीं है, घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं, थीटा के सिर्फ एक मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, 0 से 90 के बीच में। वो कौन सा? साइन 45 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री पे देखेंगे तभी जाके हमारा ये साइन 45 बराबर ही होता है कॉस 45, इसी पे इसका मान सेम होता है, वरना किसी पे नहीं होता। तो मानिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? गलत है। अगला a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है मतलब कि क्या? कॉट 0 पर क्या आएगा इसका मान? तो कॉट 0 निकाल लेते हैं। कॉट 0 क्या होता है हमारा? कॉट 0 डिग्री यानी कि कॉस 0 बटे साइन 0, और कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। और इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है ये वाला, क्योंकि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, क्योंकि परिभाषित नहीं इसलिए क्या आ गया? इनफाइनाइट, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे अब सब सारे कैलकुलेटिव होने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के सवाल हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसके मान ज्ञात करना है, मतलब कि इसका मान निकालना है। यहाँ पे है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 इंटू टेन 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस कॉस 30 का मान होता है, इसका मान होता है अंडर रूट 3/2 माने अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ हम भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। माइनस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, यहाँ भी स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस है तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखिए प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2 1 2। यही क्या होगा इसका आंसर। अगला चौथे का जो दूसरा सवाल है, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो सिर्फ मान रख करके सॉल्व ही करना है सब में। cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, बटे sec 30 का मान होता है, sec होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2/1, प्लस cosec 30 सॉरी ये sec होता है cos का उल्टा, तो sec 30 होता है cos 30 होता है रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, प्लस ये कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि 2/1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा ऊपर 1/√2, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको ये भिन्न बन गया, इसको मतलब फ्रैक्शन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा √3 में करा देंगे तो 2√3, और बटे √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 ही आएगा। तो इस टोटल का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, यानी कि √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, √3 बन जाएगा, नीचे √2 का गुणा 2 में होगा तो ये बन जाएगा 2√2, प्लस अब √2 का गुणा इसमें होगा, यानी कि 2 तो पहले से है, √2 का गुणा √3 में हो जाएगा तो बन जाएगा अंडर√6, और यही हो गया हमारा आंसर। कभी कभी इसके सवाल में मतलब कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि इसके आगे भी सॉल्व किया गया होता है, तो इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसके आगे सॉल्व करने के लिए ना कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर देखेंगे तो ये √3 है, यहाँ से आप बोलेंगे सर कॉमन ले लेंगे, इसको मैं कॉमन ले लें, तो यहाँ से अगर सर कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर क्या? अंदर बच जाएगा 2, कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2 प्लस √6, ये बच जाएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें, अंडर√3, 2 को बाहर रहने दें और इसको पलट दें, √6 माइनस √6 प्लस √2, क्योंकि कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो हम देखेंगे इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √6 प्लस √2 है, तो हम भी क्या लेंगे? √6 लेंगे और √2, ऊपर नीचे दोनों जगह √6 और √2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हम माइनस लगा देंगे। अब इसको आगे गुणा करा देंगे तो ऊपर तो बन जाएगा √3 का गुणा हो जाएगा √6 माइनस √2 में, और नीचे 2 तो बाहर है ही, और क्या हो जाएगा?
ये ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 3 का गुणा रूट 6 में कराएंगे। इस रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 गुणे रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 गुणे रूट 2 माइनस ये रहेगा रूट 2 और इसमें भी गुणा रूट 3 से हो रहा है बटे 2। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बन जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। अब देखेंगे रूट 3 का गुणा रूट 3 में होगा तो 3 बन जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे रूट 3 का गुणा रूट 2 में होगा तो बचेगा अंडर रूट 6 और 2, 6 में से 2 गया 4 यानी कि 4 दूनी नीचे बच जाएगा 8। इसका आंसर ये भी था और इसका आंसर ये भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि सवाल कितने नंबर का है। अगर सवाल ज़्यादा नंबर का होता है तो उसको लास्ट तक सॉल्व करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ तक भी आंसर यही है, लेकिन बस कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर करके सवाल को नीचे से रूट हटाया गया है। सवाल में नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। अगला है सवाल नंबर चौथे का तीसरा, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इसको सॉल्व करना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1। सब जगह देखिए भिन्न बन रहा है तो मतलब फ्रैक्शन बन रहा है, इसको भी 1/1 लिख देते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने में। माइनस कोसेक 60 का मान होता है ये टेन 60 का मतलब साइन 60 का उल्टा, यानी कि हो जाएगा 2/√3 बटे सेक 30 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 यानी कि 1/1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा इसमें 2/√3। अब देखिए बहुत जगह आपको बताया जाता है कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा फिर इसको ऊपर गुणा करें। मैं इसको सीधा सीधा आपको टेक्निक बताता हूँ कि इसका मेन जड़ है क्या, इसको कैसे किया जाता है। ये जो 2√3 है ना, इसको आप 2√3 लिख दिए। इसको गुणा करना है किससे, पहले 1/2 है तो इसको 1/2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर से क्या करेंगे 2/√3 को गुणा करेंगे किससे 1/1 से, फिर माइनस है तो माइनस, फिर से क्या करेंगे 2/√3 को गुणा करेंगे किससे 2/√3 से। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो कभी गलत ही नहीं होगा। टोटल के बटे फिर से नीचे देखेंगे √3 है 2 है तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2√3। फिर से वही प्रोसेस लगा देंगे, 2/√3 को हम गुणा किससे कर देंगे 2/√3 से, प्लस है तो बीच में प्लस, फिर से 2/√3 को हम किससे गुणा कर देंगे 1/2 से, फिर प्लस है तो प्लस, फिर से इसका 2/√3 का गुणा किससे हो जाएगा 1/1 से। जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये √3 से √3 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, ये √3 से √3 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। इसको आगे देखेंगे अगर तो वहां पे ऊपर बचेगा √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 प्लस यहां से कुछ तो कटा नहीं है यानी 2√3 पूरा बचेगा, माइनस √3 से √3 खत्म, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 बटे यहाँ पे √3 से √3 खत्म, 2 गुणे 2 यानी कि अभी ये बचा है 2√3 इसका, और टोटल के बटे ये √3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म हुआ था, बचा है √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 प्लस ये 2/√3 बटे 2/√3। अब देखेंगे इस टोटल का गुणा यहाँ होगा, इस टोटल का गुणा यहाँ पे करा देंगे। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए एक यहाँ पे 1√3 है और 2√3 यानी कि 1 और 2 मिलके कितना हो गया 3/√3 माइनस 4। इसके साथ कौन गुणा होगा ये 2√3 ऊपर जाएगा एकदम, यानी कि 2√3 बटे यहाँ पे देखेंगे आप 2√3 1√3 मिलके क्या हो गया 3√3। यहाँ पे √3 पहले लिखे हैं तो पहले इसको लिख देते हैं 3√3, यहाँ पे ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 और इसको गुणा कर देंगे किससे, इसका गुणा यहाँ हुआ इस 2√3 से, तो यहाँ पे 2√3, ये पूरा 2√3 से कैंसल, बचेगा क्या ऊपर 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। मैंने कहा नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे सेम नंबर से गुणा कर देंगे,
इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3√3 4, 3√3 4, सेम जो चीज था वही लिख दिया मैंने, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ताकि a माइनस बी का a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना सके। तो यहाँ देखेंगे a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे बनेगा ये 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुणे 3√3 गुणे 4 बटे ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 यानी 9 3 27 माइनस 4 चौक 16। अब इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2 3 नंबर का गुणा नंबर से और रूट का रूट से, 2 3 6 और 6 चौक 24 √3 बटे 27 में से 16 गया, आ गया हमारा 11। नंबर से नंबर जुड़ जाएगा, माने 27 में 16 जोड़ेंगे तो ये 33 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया साइन 60 गुणे कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणे कॉस 60। तो यहाँ पे सॉल्व करना है। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 गुणे कॉस 30 का मान होता है √3 बटे 2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2 गुणे कॉस 60 का भी मान होता है 1 बटे 2। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। √3 का गुणा √3 में होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4। अब देखेंगे आप नीचे 4 यहाँ पे भी यानी एलसीएम 4 ही आएगा। जब एलसीएम 4 आएगा तो ऊपर वाली चीज ऐसे उतर जाती है, 3 प्लस 1 यानी कि 3 और 1 4 बटे 4 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। नोट कर लीजिए आप सभी। अगला चलते हैं सवाल, ये चौथे का 5वां सवाल है। ये यानी कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान सॉल्व करना है। तो मान निकालना है, मतलब 5 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1 बटे 2, स्क्वायर लगाया है तो 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 का मान होता है 2 बटे √3, स्क्वायर लगाया तो हम 2 बटे √3 का स्क्वायर लगा देंगे माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1 बटे 2 यानी इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3 बटे 2 यानी कि इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा माइनस इसका 1 बटे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 टोटल के बटे, यहाँ पे एलसीएम तो सेम आ जाएगा 4 बच जाएगा 1 प्लस 3 ऊपर। तो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आएगा 12। मैंने कहा ना अब 12 को किससे गुणा कर दीजिए 5 बटे 4 से, फिर प्लस फिर से 12 को गुणा किससे करेंगे 16 बटे 3 से, माइनस फिर क्या करेंगे हम फिर से इसी 12 को गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे 1 था तो 1 से गुणा कर दिए। अभी टोटल के बटे 3 और 1 4 बटे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 बटे 4 यानी कि कट के 1 ही आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, यानी 3 पंजे 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस 12 बटे 12
इसको 12 64 में से 12 गया तो आया 52, और 52 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67, यानी 67/12 इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप सभी। देखिए यहाँ पे हम 5 सवाल करा चुके हैं, मतलब चौथे का 5 सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये पार्ट 1 को हम यहीं तक रहने देते हैं, एक्सरसाइज 8B का। बाकी की जो सवाल बचे हैं हम इसके एक्सरसाइज 8B के पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप तक मेरे चैनल अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा। और आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मैं इस मनोहर किताब का सॉल्यूशन पूरा कराने वाला हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको जो नीड है वो मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे भी जो नीड है प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेरा मदद कीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिए इसको सब्सक्राइब करके और लोगों के पास शेयर करके। आप लोगों को सजेस्ट करिए कि जो क्लास 10 का जो मनोहर सॉल्व करने में सबको प्रॉब्लम होता है कि इसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता नहीं, कोई कराता नहीं, सिर्फ सब एनसीईआरटी करा करके छोड़ देते हैं कुछ ही क्वेश्चन। अगर आपको एनसीईआरटी के साथ में और भी क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और लोगों को भी सजेस्ट करिए, जो भी आपके भाई बंधु दोस्त होंगे क्लास 10 में होंगे तो उनको प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा। धन्यवाद।